नाज़रीन, इमरान खान के इरादे अभी तक मुस्तहकम और मजबूत दिखाई देते हैं। वो टस से मस नहीं हो रहे और बाहर जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हुकूमत की आखिरी उम्मीदें काजी फायज़ ईसा से वाबस्ता थी वो भी दम तोड़ गई हैं। हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान में मौजूदा हालात भी मुश्किल हैं और ये जो हालात हैं ये आवाम के लिए मज़ीद मुश्किल किस तरह से होंगे और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले चंद दिनों में सियासी, मुआशी और मजमूई सूरत हाल क्या होगी, इस पे हम करेंगे आज के प्रोग्राम में बात। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, लाहौर का जो मेन रोड है जिसे हम किनार रोड कहते हैं, ये FC कॉलेज वाला जो सिग्नल है उसकी दोनों इतराफ़ से ये जो ज़हूर इलाही रोड को रास्ते आते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। कल भी बंद थे, परसों भी बंद थे और आज भी बंद हैं। मकसूद है और टारगेट है चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी। चौधरी परवेज़ इलाही का नाम सुनते ही आपके जहन में सवालात जन्म लेते होंगे कि शायद ये कोई बहुत बड़े डकैत हैं या ये बहुत बड़े कोई दहशतगर्द हैं या फिर इनके पास पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है या ब्लैक मनी है जिनके गिरफ्तार होते ही पाकिस्तान का ख़जाना भर जाएगा। तो ये कतन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं जो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं 2 मरतबा। अब ये सवालिया निशान है इस सिस्टम पे कि आया कि उनका वज़ीर आला होना गलत था या फिर उनका ये जो डकैत होना, दहशतगर्द होना या मफरूर होना गलत है। बहरहाल ये सिस्टम पे एक सवालिया निशान है। ये है लाहौर की पोजीशन। दूसरी जानिब जब हम पेशावर की बात करते हैं, KPK में 2000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, 100 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वो शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने इस मुल्क में जलाओ घराओ और दहशतगर्दी को हवा दी। अब हुकूमत ने इससे दोहरा फ़ायदा उठाया और 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, देखें ये कंडेमेबल हैं। हमने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे कहा है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हमेशा जो है वो तहरीक को ख़राब करते हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 और 10 मई के वाक़यात की वजह से ख़राब हो गई। लेकिन इसमें इन्वॉल्व कौन है इसका अभी तक अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका कि इसके असल ज़िम्मेदारान कौन है। अब ये तो लाहौर की पोजीशन, फिर KPK की पोजीशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब से चंद लम्हात पहले अली जैदी का वीडियो पैगाम भी आ गया, वो जो कह रहे थे कि माथे पे गोली मारे तो PTI छोड़ूंगा। खैर, उन्होंने माथे पे गोली खाए बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज़ कल इब्रारुल हक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोते रहे। पता नहीं क्यों रोते हैं या क्या वजूहात हैं। रोने वाले तो कभी भी नहीं जीतते, जाहिर सी बात है। आप हार गए हैं, शिकस्त खोरदा हैं और शिकस्त खोरदा चेहरे हमेशा जो है रोने से कभी फतूहात हासिल नहीं होती। ना ही तारीख़ में आपके नाम याद रखे जाते हैं, तारीख़ हमेशा लड़ने वाले को याद रखती है। लेकिन इमरान खान ने अभी तक फ़िलहाल ये ऐलान किया और उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत के साथ दोबारा बातचीत को, उन्होंने कहा कि अगर कंटिन्यू हो सकती है तो कर ली जाए। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरी इस दावत को कमज़ोरी ना समझा जाए। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एक करके लोग छोड़ते जा रहे हैं। अगर अब हम इस पर तज्ज़िया करें और हम आपको बताएं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। देखें, मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल निज़ाम है यहाँ पे जाहिर सी बात है इलेक्टेबल्स का आपके साथ होना इंतहाई नागुज़ीर और ज़रूरी है। लेकिन देखना ये होगा आया कि जितने लोग ये PTI छोड़ चुके हैं, क्या ये किसी नई सियासी सेटअप में जाके बैठते हैं या ये वाकई सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। अब चांसेस 2 हैं। अगर तो ये है कि ये किसी नई सियासी जमात में जाएंगे तो इट मीन्स दैट कि वो सियासी जमात जाहिर सी बात है आगे चल के इस्टेब्लिशमेंट की बेबी होगी और वही चल के मुल्क का नज़्म नस्क चलाएगी। लेकिन अगर ये लोग किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनते और इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं तो इट मीन्स दैट कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान हो सकता है कि ये लोग पीछे बैठ के आगे नए नुमाइंदों को खड़ा करें और फिर उनको सपोर्ट करें और एक नए चेहरों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा मैदान में आपको दिखाई दे। लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि होने क्या जा रहा है। फिलहाल वक्ती तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी वापसी हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कल विहाड़ी में भी जलसा किया, लाहौर में भी कल उनकी रैली है, तो वो कोशिश कर रहे हैं
कि किसी न किसी तरह से अवामी जो हमदर्दी है उसको हासिल किया जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मैं अवाम हूं, हम अवाम हैं और हमारे मसाइल का हल कोई नहीं सोच रहा। ना ही तो हमें परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से आटा सस्ता मिलेगा, ना ही हमें इमरान खान को गोलियां मारने से पेट्रोल सस्ता मिलेगा, और ना ही IMF पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करेगा अगर आप PTI पर बैन भी लगा देंगे तो। बल्कि इन तमाम मुहर्रकात से, मामलात से मसाइल और तरह के जन्म लेंगे और इस तरह से मुल्क की कोई सियासी, मुआशी और मजमूई सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई नहीं देती। मज़ीद हालात ख़राब होने जा रहे हैं। ये सियासी सूरत हाल थी। अब आते हैं हुकूमत के लिए मायूसी का एक और दिन है। जिस दिन से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, अनडाउटेडली अगर देखें तो इन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं नैब से, और अभी भी वो जो आशियाना का एक केस लगा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके इंतहाई करीबी ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर भी 2-4 दिन में वो भी ख़त्म हो जाने वाला है। इट मीन्स दैट कि शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के जितने भी अरकान थे जिनके ऊपर केसेस थे, वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये सुन रहे थे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब चूँकि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के शायद, ये देखें ये मजमूई सूरत हाल थी, मैंने कभी भी जो है ये नहीं कहा कि फ़लाँ जज फ़लाँ का करीबी है। जजिस ने आज काजी फ़ायज़ साहब ने बड़ी ही अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि शाम को टॉक शोज़ में बैठ के ये लोग हमारे बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि उन्होंने ये वो जो ऑडियो लीक्स का जो केस था उसको मज़ीद सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इसलिए मैं इसका एहतराम करूंगा। जजिस के आपस में तल्लुकात जो हैं वो उनको ख़राब करने की पहले भी कोशिश की गई है और मज़ीद भी कोशिश की जा रही है। तो ये जो जुडिशल कमीशन का जो इख्तियार दायरा कार है वो यहीं तक है। अब इसके आगे ये मज़ीद केस नहीं चलेगा। ये पसपाई है मौजूदा हुकूमत के लिए। मैंने आज अपने ट्वीट में भी ये लिखा था और कहा था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की नहीं मान रही। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान में मजमूई सियासी, मुआशी और मजमूई सूरत हाल बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। आम आदमी परेशान से परेशान तर है। आज आप अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं या कहीं पे भी बैठ के कुछ 10-15 मिनट आम लोगों से बात करते हैं तो उनका सियासत पर से एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का सियासी हल मुमकिन नहीं है, क्योंकि सियासी जमातें अपने अपने फ़वाइद के लिए इकट्ठी होती हैं, अपने अपने फ़वाइद के लिए ये टूट फूट का शिकार होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनना टूटना, इससे किसी को कोई कंसर्न नहीं है। अगर टारगेट है, बेहतरी है, तो लोग आज भी इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान बागी है सिस्टम का, निज़ाम का, और वो निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत चाहता है। यही वजह है कि अवाम इमरान खान के साथ आज भी खड़ी हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर PDM या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस नतीजे पे पहुंची हैं कि वो इमरान खान का बुत तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दे, आज ही इलेक्शन अनाउंस कर दे। क्योंकि अब देखें, जाहिर सी बात है अब आगे होने क्या वाला है, क्योंकि मुझसे भी लोग सवाल पूछते हैं कि होगा क्या। नाज़रीन, एक चीज़ जो है वो बिल्कुल 100% ट्रू और ये बिल्कुल लिखी पड़ी है कि इस मुल्क में सियासत का मुस्तकबिल कल क्या होगा ये किसी को भी नहीं अंदाज़ा। चाहे कोई मुजीबुर रहमान शामी हो, नजम सेठी हो या कितना भी बड़ा सहाफ़ी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेगा, अपनी पार्टी की बात करेगा। कभी भी वो आपको हकीकत नहीं बताएगा और ना ही मैं आपको हकीकत बता सकता कि कल क्या होगा। लेकिन वक्ती तौर पर सियासी सूरत हाल ये होगी कि आइंदा भी कोई अजीब सी खिचड़ी पकेगी और मुल्क के लिए जो कि बेहतर नहीं होगा। एक सियासी जमात का चाइना में सदर जो है वो तीसरी मरतबा सिलेक्ट हुआ है। तुर्की में उर्दवान एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ गया है। नाज़रीन, जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होता है वो कौमें तरक्की करती हैं। जहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम होता है वहाँ पे आप जो मर्ज़ी कर लें, वहाँ पे इदारे भी कमज़ोर होते हैं, वहाँ पे मुआशी सूरत हाल भी ऐसी होती है और अवाम भी परेशानी का शिकार रहते हैं। तो नाज़रीन, अदालत से हुकूमत के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। दूसरी जानिब PTI के लिए, PTI के कारकुनान और अहदेदारान की तरफ से अच्छी खबरें नहीं हैं और अवाम के लिए किसी भी तरफ से अच्छी खबरें नहीं हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, इस मुल्क का हामी व नासिर हो। वक्त कलील होता है, बातें तो इतनी हैं कि कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन मैं आपको एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वोट डालने जाएँ तो अपने अंगूठे का दुरुस्त इस्तेमाल करें। कभी भी
इस अंगूठे को ना बेचें, खुदारा यही एक तरीका है इस मुल्क में बेहतरी और तब्दीली का। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।